So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यूनिट की, जिसका नाम है ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ECGC आपकी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसमें आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट आई है, जर्नलिस्ट की भी पोस्ट है एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि इस वैकेंसी में आपकी जो सैलरी है, जो लमसम अमाउंट है, वो 20 लाख रुपीस पर ईयर तक सैलरी दी जाएगी। सो हम इस कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल दें कि अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस जॉब में हमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब। हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। आपकी अगर पोस्टिंग मुंबई में होती है तो उस केस में आपकी जो सैलरी है दैट इज गोइंग टू बी ₹20 लाख पर ईयर। ठीक है, इसी पोजीशन के लिए जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन बेसिस की क्वालिफिकेशन होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट हम अभी पूरा का पूरा चेक करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 46 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट पूरा आप ध्यान से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी आपके साथ सारी शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज चेक द एंटायर थिंग। So let us just start. So this is your advertisement. यहाँ पे हम देख सकते हैं recruitment of the probationary officers in ECGC Limited, which is a Government of India Enterprises. इसमें सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो ECGC का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि होली ओन्ड बाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ECGC ने क्या किया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया है प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन बोथ द कैडर्स, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए भी स्पेशलिस्ट के लिए भी। ये है आपका पे स्केल यहाँ पे मेंशन है एंड ये है सारे बेनिफिट्स जो आपको दिए जाएंगे अगर आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्टेड इन मुंबई इज अप्रोक्सीमेटली ₹20 lakhs इन वर्ड्स ओनली पर एनम। ठीक है, तो जो भी ऑफिसर्स मुंबई में पोस्टेड होंगे उनके लिए 20 लाख पर एनम की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। आपका स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही मेंशन्ड आउट है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एंटायर शेड्यूल, यानी कि क्या क्या आपका डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है बाय द कैंडिडेट दैट हैज बीन स्टार्टेड, कल से स्टार्ट हुआ है एंड 2 दिसंबर 2025 तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन का टाइम भी दिया हुआ है 6 से लेके 7 दिसंबर तक का आपका मॉडिफिकेशन का टाइम है। कुछ आपको चेंज करना है। आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे 15 दिसंबर 2025 को। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कंडक्ट कराई जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 15 दिसंबर 2025 से ही। उसके बाद में आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपका 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। टाइमिंग भी मेंशन है, आपका कोई टेंटेटिव शेड्यूल नहीं है, ये फिक्स शेड्यूल है कि 11 जनवरी 2026 को पेपर कंडक्ट हो जाएगा 2 बजे से 5 बजे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा आपका 31 जनवरी को एंड देन इंटरव्यू आपका फेब या मार्च 2026 तक कंडक्ट करके आपका फाइनल सिलेक्शन, इसमें फाइनल लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही फिक्स्ड आपका शेड्यूल है, कोई भी कहीं भी कोई भी डेट इसमें टेंटेटिवली मेंशन नहीं है। तो आप फरवरी या मार्च 2026 तक एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं इफ यू हैव द प्रिपरेशन एंड इफ यू आर रेडी टू डू द प्रिपरेशन एंड गिव एन अटेम्प्ट टू दिस पर्टिकुलर जॉब, अगर आप एलिजिबल हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि कितनी वैकेंसीज आपकी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्केल की आपकी क्या है जॉब पोजीशन है तो उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी तो आपकी नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन तब भी एक टफ कंपटीशन जरूर इसमें होगा एंड आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू ऑलवेज नीड ओनली अ सिंगल पोस्ट, यू नेवर नीड 2 पोस्ट 3 पोस्ट 4 पोस्ट 4000 पोस्ट, डजंट मैटर। जब आपका होना होता है योर डेस्टिनी एंड योर कर्मा इज टुगेदर, देन it is always like the number of the post doesn't matter, it is even if it's a single post then also you can get selected। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए एंड जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर एलिजिबल है तब। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। SC की कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे 5 वैकेंसीज प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द बैकलॉग वैकेंसी। अगर कोई प्रेजेंट है तो बैकलॉग में कोई वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, ST की कितनी वैकेंसीज हैं, 0 वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। OBC की 10 वैकेंसीज प्रेजेंट है। EWS कैटेगरी की 3 वैकेंसी प्रेजेंट है। अनरिजर्व में आपकी 12 वैकेंसीज प्रेजेंट है एंड टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितनी, 30 वैकेंसीज आपकी प्रेजेंट है। यानी कि ये जो जॉब पोजीशन है वो आपकी 30 वैकेंसी के लिए है। आपकी जो फाइट है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 12 पोजीशन के लिए यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन एंड अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 10 पोजीशन आपके लिए प्रेजेंट है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एज क्राइटेरिया कितना है, 21 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स। एंड किस डेट को आप चेक करेंगे, 1/11/2025, 1 नवंबर 2025 को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट कर लेंगे एंड वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। सो देखिए एज क्राइटेरिया में भी अगर आप 22 ईयर्स के हैं, 21 ईयर्स के हैं, स्टिल यू कैन हैव द जॉब ऑफ 20 लाख रुपीज पर एनम। तो आप ग्रेजुएट हैं, आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है ना, सो यू हैव द एंटायर वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ। इसमें हमें क्या चेक करना है कि आपका जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो कैसा रिलैक्सेशन है, वो पूरा का पूरा रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे मेंशन है। SC/ST कैटेगरी में 5 इयर्स का, OBC में आपका 3 इयर्स का एंड सो ऑन। ठीक है, अपना रिलैक्सेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेक कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है 1/11/2025 को। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए, किसी को भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम दिसंबर में पास हो जाएंगे, हम जनवरी में पास हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 1/11/2025 लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड आउट है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Candidate must possess the valid mark sheet or degree certificate that he or she is a graduate on the day he or she registers and indicate that the percentage of the marks obtained in the graduation while registering only। आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री नहीं भी होती है तो मार्कशीट आर गोइंग टू वर्क। तो 1/11/2025 तक आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, ना किसी डिसिप्लिन का एस्ट्रिक मार्क है, कोई कंडीशन लगाई है कि आप साइंस से ही होने चाहिए, आप आर्ट्स से ही होने चाहिए, ना कोई परसेंटेज रखी गई है। बस आपके पास एक ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रेजेंट होना चाहिए। ये है आपका जर्नलिस्ट के लिए। देन आपके स्पेशलिस्ट के लिए क्या रखा गया है, स्पेशलिस्ट के लिए डिसिप्लिन है राजभाषा और हिंदी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है, यानी कि मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज द कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके 2 पोस्ट हैं, इनको इस क्वालिफिकेशन को आप चेक कर लेंगे जितने भी मास्टर्स के कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री है, हिंदी एज अ कोर इलेक्टिव में आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट रहा होगा, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये बहुत सारा अलग अलग करके इसमें क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है। मास्टर्स के जितने भी कैंडिडेट है वो लोग चेक कर लेंगे अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला है। आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपकी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे और 40 मिनट आपको रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, आपका कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने चाहिए। सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स मेंशन्ड आउट है। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 ही मार्क्स हो जाएंगे और हर एक सेक्शन में कितना कितना टाइम दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए ये भी लिखा हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन सारे सेक्शन की आप प्रैक्टिस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि क्या आप 40 क्वेश्चन 30 मिनट में कर पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मेंशन्ड आउट है कि जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस के टाइम से ही इन सब चीजों का बहुत अच्छे से क्या कर ले, बहुत अच्छे से आपको आदत हो जाए एंड जब आप एग्जामिनेशन या रियल एग्जामिनेशन में बैठे उस टाइम पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे आपका जो लोग स्पेशलिस्ट ब्रांच के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो जितने भी हिंदी इंग्लिश वाले हैं उन लोगों के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स आने वाले, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल, क्वांट एंड प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में ही रखी गई है क्योंकि राजभाषा ही आपका सिर्फ एक स्पेशलिस्ट कार्डर है। ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट। इसमें आपको क्या करना है, एक एसे राइटिंग करना है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, 20 नंबर का होगा, 40 मिनट आपको दी जाएगी और एक आपको प्रेस से राइटिंग करना होगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा। सिमिलरली आपका राजभाषा के लिए भी सेम है, ऐसे राइटिंग एंड दूसरा है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 40 मिनट ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें पूरा आप कैसे फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर रिजर्वेशन सीक आउट कर रहे हैं तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप लोग फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, EWS कैटेगरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें आगे के 46 पेजेस के
आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें मेंशन आउट है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में कवर करूँ। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आप इस पोस्ट का जो है इंपॉर्टेंस ज़रूर समझिए। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड जस्ट से कि जो लोग आपके एसएससी या आईएएस या पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी द वेरी वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको कभी भी कोई कमी फील होने वाली नहीं है। इनफैक्ट जो सैलरी पैकेज है वो आपका यूपीएससी के सैलरी पैकेज से ज़्यादा ही है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही जॉब है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना 100% दीजिए। फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, हो सकता है इतना आपके पास अभी टाइम पीरियड है, इट इज़ जस्ट नवंबर। ठीक है, बहुत डिफाइंड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आपसे बोलूंगी कि आपको मैं अब अगले वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, उस वीडियो में कुछ और नई अलग तरीके की वैकेंसी को लेके आऊंगी। वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।